नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में जो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट जरूर करेंगे कि सर आप इस कंपनी को सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बता रहा है, वो भी स्टील इंडस्ट्रीज में। मगर सेकंड लार्जेस्ट स्टील इंडस्ट्रीज कंपनी तो टाटा स्टील है। तो आज आप जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस सेकंड पोजीशन में क्या कहाँ से हुआ? देखिए, स्टील इंडस्ट्रीज दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक लार्ज कैप टाइप, एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप टाइप। मैं लार्ज कैप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्मॉल टाइप कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जितने सारे स्मॉल टाइप टाइप मतलब स्मॉल टाइप कंपनी है और वो भी स्टील इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला कंपनी है, उनमें से आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील इंडस्ट्रीज कंपनी। तो कंपनी का नाम कौन सा है? तो कंपनी का नाम है स्टील सैम स्टील। तो सैम स्टील के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के मन में मतलब एक डिमांड भी है कि सर इस कंपनी अभी तो लॉसेस में चल रहा है और कंपनी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो क्या इस डिविडेंड लेने के लिए कंपनी को निवेश करना चाहिए? क्या मेरे तो निवेश है। तो आज देखा जाए तो कंपनी 20% से भी ज़्यादा लॉसेस दे रहा है। मैं टॉप लेवल से बाई करके रखा हूँ, तब से लेकर आज तक कंपनी 20% लॉसेस दे रहा है। क्या अभी निवेश करना चाहिए? तो चलो मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो देखिए, कंपनी देखा जाए कंपनी का बिजनेस क्या क्या है वो सबसे पहले आपको जानना है। तो कंपनी का पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का स्टील का बिजनेस है। आप देखेंगे स्टील के साथ कंपनी देखिए और क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्लोर अलाउ, तो सॉरी फेरोर अलाउ, तो इसके ऊपर भी कंपनी बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ पावर सेक्टर के साथ भी कंपनी जुड़े हुए हैं। तो पावर सेक्टर के साथ भी कंपनी जुड़े हुए हैं। टोटल 25 मेगावाट कंपनी पावर जनरेट कर चुके हैं। और टोटली देखा जाए तो 25 मेगावाट पावर यहाँ पे कंपनी जनरेट कर चुके हैं 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से, अभी बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम फ्लोर के ऊपर भी सॉरी एल्यूमिनियम फॉयल के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्शन करते हैं। स्टील के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी के ऊपर बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे कंपनी बना रहा है। तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्मॉल कैप टाइप कंपनी होने के नाते इसका जो मतलब कस्टमर है, मतलब जितने सारे इसका कस्टमर है वो भी तगड़ा कस्टमर है। आप देख सकते हैं सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, टाटा स्टील, अदानी, वेल, साथ ही साथ देखिए जे JSL। तो इस तरीके से बहुत LNT, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है जो इसका कस्टमर है। और मेरे हिसाब से इसका कस्टमर रैंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग कस्टमर रैंकिंग है। क्योंकि जितने सारे दिग्गज दिग्गज स्टील कंपनी है, जितने सारे दिग्गज दिग्गज माइनिंग कंपनी है, वो इसका कस्टमर है। तो कंपनी के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखा हूँ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी का टोटली एम्प्लॉय जो स्ट्रेंथ है, टोटली एम्प्लॉय 11,457 देखा जाए तो टोटल एम्प्लॉयज है। और क्रेडिट रेटिंग जो स्कोर है इस कंपनी का AA-, तो AA+ होते हैं, AA- होते हैं। तो फिर भी सेकेंड पोजीशन में इसका रैंकिंग है, बोल सकते हैं। टोटली कंपनी जो प्रोडक्शन करते हैं 5.71 मिलियन टन पर एनम। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होते हैं, बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर होते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत शानदार कंपनी काम कर रहा है। तो इस कंपनी के बारे में मैं जरूर कहूँगा, कंपनी सिर्फ मतलब आप देख सकते हैं कितने सारे प्रोडक्शन कंपनी करते हैं। आप कंपनी का एल्यूमिनियम भी है, यहाँ पे देखिए फिरोर भी है, साथ ही साथ पावर सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। और देखिए वायर रोड्स के रोड के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, स्ट्रक्चरल के ऊपर काम करते हैं, TMT के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ब्लेड्स के ऊपर भी काम करते हैं। और यहाँ पे स्पॉन्ज आयरन के ऊपर काम करते हैं। और यहाँ पे जो और पिलेट्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो अभी इस कंपनी के बाकी पैरामीटर्स आपको दिखा दूं, तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो मुझे कंपनी का डिटेल्स ऑब्वियसली पॉजिटिव दिखा। फिर भी कंपनी बहुत छोटा कंपनी है, पहले ही मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। क्योंकि लोग जब छोटे कंपनी के ऊपर रिटर्न देखते हैं तब निवेश करते हैं, मगर इस कंपनी का रिटर्न अभी तक नेगेटिव में है। क्योंकि इस कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो कंटिन्यूअसली गिरता गया।
और अभी 20% से भी ज़्यादा कंपनी नेगेटिव में है। तो कंपनी का टोटल मार्केट कैप है 7,600, चलो 7,700 करोड़ भी बोल बोल सकते हैं। तो कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ते में दिखने को मिला है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल में है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल में है। और कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया। इस कंपनी का खासियत क्या है आप जानते हैं? कंपनी का एनुअली इनकम कितना? 1700 करोड़ का। और कंपनी का कर्जा कितना? 540 करोड़ का। तो इसलिए कंपनी को आप डेप फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.09 है। एकदम ना के बराबर डेप्थ है। कभी भी कंपनी डेप्थ को चुकता कर सकते हैं, क्योंकि इसका हाथ में कैश भी शानदार है। करीबन करीबन 618 करोड़ का हाथ में कैश है। और अर्निंग पर शेयर 65.9 रुपीज पर शेयर में कंपनी अर्निंग कर रहा है। तो कंपनी के टोटली प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो 37.3%, तो 37.3% टोटल इसका प्रॉफिट रेशियो, ग्रोथ रेशियो है। और सेल्स का ग्रोथ है 42%। ऑब्वियसली हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। तो यहाँ पे कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट आपको दिखा दूं तो कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया। ये कंपनी का सबसे बड़ा खासियत है। कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया। और साल भर की बात करूं तो कंटिन्यूअसली कंपनी ने प्रॉफिट को मेंटेन किया। देखिए ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है, कंपनी का सेल्स का भी ग्रोथ कर रहा है। 3,700 से बन चुके हैं 11,100 करोड़ तक। तो ये जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ को मेंटेन करना कोई आम बात नहीं है। देखिए, बिजनेस स्टार्ट करना और बिजनेस को चलाना और बिजनेस को ग्रोथ करना, ये तीन चीज अलग अलग होते हैं। तो तीनों चीज को मेंटेन करना, मैनेजमेंट टीम अगर बहुत स्ट्रांग नहीं है तो वो तीनों चीज को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट टीम है बहुत स्ट्रांग है। हाँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ 29%, मैं तो 22% बता रहा था। 29% एक्चुअली जो फिगर आपको टोटल फिगर में आपको नहीं बताया, मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके आपको बताया हूँ। तो 20% मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। तो 29% मतलब 30% तक कंपनी लॉसेस में चल रहा है। तो इस लॉसेस के कारण कंपनी के ऊपर लोगों का भरोसा उठ चुके हैं। मैं जरूर कहूंगा आप इस लॉस को अवॉइड करिए। ये जो लॉस आपको दिखा रहा है ना, अभी अवॉइड करिए। आपको बेस्ट मौका मिल रहा है इस टाइम में। हाँ, इस टाइम में कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए। हाँ, आप रिक्सी प्लेयर है तभी इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। अगर आप सेफेस्ट जोन में खेलना चाहते हैं तो आपके लिए जो स्टील इंडस्ट्रीज है उसके लिए आपको लार्ज कंपनी चूज करना चाहिए, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील और साथ ही साथ सेल। तो सेल ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी है, सोच समझ के निवेश करना। तो इस कंपनी के जो रिजर्व है वो देखेंगे तो कंटिन्यूअसली रिजर्व ग्रोथ हो रहा है। जो इसका कर्जा है वो कंटिन्यूअसली मेंटेन में रखा गया है। तो कंपनी का जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब इन्वेस्टर की बात करूं तो इंस्टीट्यूशन देखिए ना के बराबर होल्डिंग है एफआईएस के पास। डीएस के पास 3% होल्डिंग है। और पब्लिक के पास 7.5% है। बाकी सारे के सारे हिस्सेदारी प्रोमोटर के पास है। 88.35% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। एक चीज में दिखाना भूल गया, क्या प्रोमोटर के पास प्लेजिंग है? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी प्लेजिंग नहीं रखा। एक ऑब्वियसली कंपनी के लिए खासियत है। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी में इतना कुछ अच्छे है तो फिर भी कंपनी क्यों भाग नहीं रहा है? देखिए मैं जरूर कहूंगा, देखिए आप सभी जानते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में डॉलर के प्राइस बढ़ चुके हैं। सबसे पहली बात, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में प्रेशर है। तो जितने वर्ल्ड मार्केट में प्रेशर रहेगा, मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मेटल बाहर की कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट कर किया जाता है। तो जितने डॉलर के प्राइस बढ़ेगा उतना ज़्यादा कॉस्टिंग देकर उसको माल रॉ मटेरियल्स खरीदना पड़ेगा। और साथ ही साथ उसको कॉस्टिंग भी ज़्यादा आ जाएगा। तो इसीलिए कंपनी प्रॉफिट जितना भी इनकम करे उसका प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर एक इम्पेक्ट तो जरूर पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टील इंडस्ट्रीज में सैम स्टील के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको शायद अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो लास्ट में एक बात कहूंगा, कंपनी जो अनाउंसमेंट किया वो भी आप देख लीजिए। कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है 2022 अगस्त मंथ में। कंपनी यहाँ पे देखिए इंटरिम डिविडेंड देने वाला है। कितना आप देख सकते हैं, कंपनी 11 अगस्त में कंपनी डिविडेंड देने वाला है 1.80। और कंपनी फाइनल डिविडेंड सितंबर 16 2022 में कंपनी 2.70 रुपीज का फाइनल डिविडेंड देने वाला है। इसका मतलब कंपनी यहाँ पे दो दो बार डिविडेंड देने वाला है। तो इस डिविडेंड के फायदा आप उठाना चाहते हैं तो आपको 10 तारीख, मतलब 10 तारीख के ही पहले आपको इस कंपनी का शेयर खरीदारी करना होगा। तो
कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था तब से कंपनी थोड़ा-सा अप मूवमेंट में गया था। उसके बाद कंटिन्यूअसली गिरावट जारी है और यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है आप देखेंगे तो ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को आप नज़रअंदाज मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है कंटिन्यूअसली वॉल्यूम धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। इसका मतलब लोगों का जो बाइंग करने का और सेलिंग करने का इंटरेस्ट वो थोड़ा-सा खत्म हो रहा है। तो इसीलिए कंपनी एक साइड बेसिस पैटर्न में चल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।